तीसरे साहब का नाम है अहमद आई। अब इन तीन लोगों के पूरे नाम नहीं बताए गए बिकॉज ऑफ सम ऑफ इनकी फैमिली मेंबर्स को कोई हरास ना कर सके, लेकिन ये तीन मेंबर्स हैं जिन्होंने ये कार्रवाई डाली और उनको पकड़ लिया गया। दे ऑल थ्री एलिजिबली हमास मेंबर्स वर अरेस्टेड in Berlin on Tuesday. Their arrest came a day before Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar. अब आपको पता है यौम कपूर जो है ये एक होलीस्ट डे है। जितने भी जूश लोग होते हैं यौम कपूर को मनाते हैं, तो आज का दिन जो है वो उनके लिए बड़ा अहम दिन है और वो आज के दिन बहुत सारी तकरीबात करते हैं, इंजॉय द लाइफ करते हैं और उनकी ईद होती है। जिस तरह मुस्लिम्स की जो है वो ईद होती है, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, इस तरह हिंदुओं का जो है वो दिवाली होती है। तो जूइश का जो है वो यौम कपूर का दिन होता है, उनकी ईद होती है आज, आप कहते हैं उनका एक बहुत खूबसूरत दिन होता है। तो आज के दिन उनकी कम्युनिटी पर जो है वो अटैक करने का प्लान था जर्मनी में और इन तीनों लोगों को पकड़ लिया। अब हमास इस बारे में क्या कह रहा है, बिकॉज हमास भी इस टाइम बहुत प्रेशर में है, हमास बहुत ज़्यादा प्रेशर में है। क्यों? क्योंकि हमास को 3 से 4 दिन का अल्टीमेटम दे दिया ट्रंप साहब ने। मैं अगली वीडियो में बात करूँगा कि हमास की अब आने वाले दिनों में क्या प्लानिंग होगी। अब हमास ने डिनाई किया है, हमास डिनाइज एनी कनेक्शंस टू दीज 3 men विच हैज़ बीन अरेस्टेड इन बर्लिन। 3 लोगों को जो पकड़ा गया है उनको हमास ने डिनाई किया है। मैं आप लोगों को एक मैप दिखाना चाहता हूँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ मैं आपको। ओके ओके, मैं आपको एक मैप दिखाना चाहता हूँ, इस मैप को बड़े गौर से देखिएगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अब ये मैप आप लोग देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग दिस मैप। ये बेसिकली मैप जो है ये जर्मनी है, दिस इज़ जर्मनी। ओके, ये जर्मनी है, ये जर्मनी है और ये बर्लिन है, दिस इज़ बर्लिन। ये बर्लिन जहाँ मैंने डॉट डाला ना, ये बर्लिन है। तो यहाँ पे 3 लोगों को जो है वो पकड़ा गया है और वो 3 लोग जो है वो अभी तक जो है वो ये बर्लिन है। ओके, जो मैंने डॉट लगाया ना ये बर्लिन है, यहाँ पे इन 3 लोगों को पकड़ा गया है जिन लोगों ने ये कार्रवाई करने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा और भी बहुत सारी सिटीज़ में इस टाइम जो है पुलिस, मोर इंपॉर्टेंटली जर्मनी की, वो इस टाइम फुली तौर पे एक्टिव है और वो कोशिश कर रही है कि आने वाले दिनों में मामला जो हैं वो उनके बेहतर हो सकें। अगली मैं बात होगा, अगली बात क्या, अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक फेडरल प्रोसिक्यूटर जिन लोगों ने इन पर जो है वो केस दागा है, कुछ प्रोसिक्यूटर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द बर्लिन जर्मन फेडरल प्रोसिक्यूटर, द स्टेटमेंट सेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द अरेस्ट वेरियस वेपन्स इंक्लूडिंग AK-47 असॉल्ट राइफल एंड सेवरल pistols and a significant amount of ammunitions were found। यानी AK-47 फाउंड हुई, इसके अलावा एम्यूनिशन फाइंड हुई। इसका मतलब बहुत बड़ा प्लान था अटैक करने का, जो वो रोक लिया गया, वरना 40-50 बंदे को फड़का देना था हमास के लोगों ने अगर वो ये ना पकड़े जाते। आगे ये कहते हैं फेडरल प्रोसिक्यूटर जर्मनी के कि द वेपन्स वर इंटेंडेड टू यूज बाय हमास इन असैसिनेशन अटैक्स ऑन इसराइली और जूइश इंस्टीट्यूशंस इन जर्मनी। तो जितने भी सैनिगॉग्स या जूइश के जितने भी जो उनके मोर इंपॉर्टेंटली आप कह सकते हैं कि उनके इंस्टीट्यूशन जहाँ वो इबादत करते हैं, उनको जो है वो जर्मनी फोर्सेस ने पकड़ा है ताकि वो इस तरह के मामलात ना कर सकें। आज यौम कपूर का दिन था, बड़ी खुशी का दिन था जूइश का। अगली बात ये, इसके अलावा पुलिस ने और भी डिफरेंट सिटीज़ में अरेस्ट करना शुरू कर दी, क्योंकि डर पाया जा रहा है कि आज पूरे यूरोप में जितने भी सिनेगॉग्स हैं वहाँ की सिक्योरिटी टाइट कर दी गई है, क्योंकि थोड़ी देर पहले मैनचेस्टर में स्टैबिंग हुई है। मैं उस पर बात करूँगा अगली वीडियो में। अब पुलिस सर्चेज आल्सो टुक प्लेस इन द सिटीज़ ऑफ लैपिजेंग एंड ओबरशुहिन अराउंड द टाइम ऑफ द बर्लिन अरेस्ट। अब बर्लिन में जो अरेस्ट किए गए हैं 3, इसके अलावा और भी इस शुबे में और भी बहुत सारे लोगों को पकड़ा जा रहा है, पकड़ा जा सकता है। और इस टाइम जो है वो सर्चेस जारी हैं जर्मनी के और शहरों में, जिसमें लैप्जिंग है और ओबरहुसन, ये सिटीज़ इस टाइम शामिल हैं। अब ये जो 3 सस्पेक्ट पकड़े गए हैं जिनका ताल्लुक हमास से बताया जा रहा है, इनमें से जो 2 लोग हैं, एक अब्दुल अलजी साहब और एक अहमद आई साहब, ये दोनों साहब जो हैं ये बेसिकली जर्मनी सिटीजन्स हैं और ये मुस्लिम्स हैं। और जो तीसरे साहब थे इनका नाम है वाइल FM, ये ही हैज़ डिस्क्राइब एज ए लेबनीज़ बॉर्न। ये पैदा लबनान में हुए थे लेकिन बाद में इनकी परवरिश जर्मनी में हुई। अब जो जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हैं जिनका नाम है डोब्रिंथ साहब जो हैं, जो जर्मनी के इंटीरियर मिनिस्टर हैं, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, वो मैं आपको बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू द इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ जर्मनी, ही सेड दैट they have been monitoring the threat all along. A few months ago, a terrorist suspect known to us with Hamas contacts entered Germany. Since then, authorities began monitoring him. He also said that the suspects were apprehended at the right time. यानी कहा जा रहा है कि जिस टाइम सस्पेक्ट्स ने खाता खोलना था उससे थोड़ी देर पहले इनको पकड़ा गया और उनको मॉनिटर किया जा रहा था प्रॉपर्ली कि ये लोग ये जो खाता जो है ये खोलना चाह रहे हैं और सिनेगॉग्स पे अटैक करके लोगों को फारिग करना चाह रहे हैं, तो उससे पहले इनको पकड़ लिया गया। अब इस सारे मामले की जो वीडियो मैंने बनाई है, सारे मामले की मैं आपको इंप्लीकेशंस बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि हो क्या रहा है। देखिए,
एक तरफ हमास पे प्रेशर है कि आप सरेंडर करें और ट्रम्प साहब के पीस प्लान को माने, अदरवाइज आपको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। कल मैं एक साहब को सुन रहा था, मोर इंपॉर्टेंटली उन साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई, वो मैं आपको बताता हूँ। उन साहब ने अल जजीरा पे एक बात की, उन्होंने कहा कि हमास के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो एलिमिनेट होते हैं तो एलिमिनेट होने से पहले फिर 1-to-1 वो फाइटिंग करेंगे, सामने आके लड़ेंगे 25-30 हज़ार फाइटर जितने भी हैं, और आखिरी दम तक लड़ने की कोशिश करेंगे। उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, दे ओनली हैव वन ऑप्शन, दे हैव टू फाइट टिल डेथ, उनको लड़ना पड़ेगा। और उसके लिए फिर ये यूरोप्स में ये खाते भी खोल देंगे, सैनिक बॉक्स भी अटैक्स करवाएंगे, ताकि जाते जाते वो और भी बहुत सारा नुकसान करके जाएं। सो दिस इज़ व्हाट आई एम हियरिंग अ लॉट ऑफ, जो एनालिस्ट हैं वो इस बारे में बात करें। अब अगली बात ये कि जितने भी इस टाइम सैनिक गॉग्स हैं, जूइश इंस्टीट्यूशन हैं इस टाइम, वो सारे के सारे जूइश इंस्टीट्यूशन बड़े परेशान हैं इस टाइम, और वो इस चीज़ को देखने की कोशिश करें कि उन पर यौम कपूर के दिन, आज रात बड़ी भारी है, आज की शाम बड़ी भारी है, रात 12 या 1 बजे तक तकरीबात होंगी यौम कपूर की, और कोशिश की जाएगी किसी ना किसी तरीके से बचाने की, जितने भी इस टाइम जो जूइश कम्युनिटी के लोग हैं। एनीवेज, थैंक यू सो मच अगेन। अब अगली बात सुनेगा, एक सेकंड, हमारे शुभाब भाई थोड़ा सा स्पैम करें, इनको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजते हैं 15 मिनट के लिए। थैंक यू शुभाब भाई, हैव अ ग्रेट डे। ओके, अब बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगली बात यह है कि जर्मनी जो है वो उसकी काउंटर टेररिज्म जो फोर्स है, और इसके अलावा जितने भी यूरोप के कंट्रीज़ हैं, इन सारे कंट्रीज़ की जो काउंटर टेररिज्म फोर्सेस होंगी, ये आने वाले टाइम को आपको एक्टिवेट होते हुए नज़र आएंगी। आने वाले टाइम पे ये आपको और ज़्यादा परेशान होती हुई नज़र आएंगी, और इनकी एक्टिविटी आपको ज़्यादा नज़र आएगी, बिकॉज हमास जूँ जूँ ख़त्म होता रहेगा, वीक होता रहेगा, वो जाते जाते इस तरह के कोई काम कर सकता है जिससे वो कहीं ना कहीं मैच, क्योंकि देखिए हमास पे बहुत प्रेशर है, हमास से प्रेशर है कि आपको हथियार डालने पड़ेंगे, आप नहीं डालेंगे तो आपको पूरे का पूरा फारिग किया जाएगा, आपको बार बार मारा जाएगा, बार बार आप पे अटैक्स किए जाएंगे। अब अगली बात गौर से सुनिएगा और समझिएगा। देखिए इस टाइम जितना भी सारा जितने भी तबका है हमास का, वो सारे का सारा तबका इस टाइम जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली समझने की कोशिश कर रहा है कि वो कैसे सारे मसले से निकले। अगर वो नहीं निकल सकता तो वो किसी ना किसी तरह कुछ जाते जाते कुछ लेकर जाए, तो उसके पास ये कुछ ऑप्शंस बचे हैं। लेकिन हमास ने डिनाई किया है, देखिए हमास ने इस चीज़ को डिनाई किया कि हमास के से कोई लिंक नहीं है। अगर कोई सिंपैथेटिक है हमास से या पैलेस्टीनियन कॉज से और वो ये काम कर रहा है, तो हमास ने डिनाई किया। अगली बात सुनिएगा, अब हमास की जो प्रेजेंस नज़र आ रही है यूरोप में, जिस तरह आज मैनचेस्टर पे भी हमला हुआ, अभी हमारे पास तो इस टाइम कंफर्म न्यूज़ नहीं है कि ये हमला हमास ने करवाया, जिसने भी करवाया है, तो हमास की जो प्रेजेंस है वो मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो समझाने की हमें इस चीज़ को समझने की हमें कोशिश मिलेगी कि आने वाले दिनों में जो हमास की प्रेजेंस है वो यूरोप में आपको नज़र आएगी। यूरोपियन कंट्रीज से भी प्रेशर आएगा कि वो जूइश इंस्टीट्यूशन जो है उनको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें और वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अगली बात सुनिएगा, अब अगली बात यह है कि जो पब्लिक है, ख़ासतौर पर जो जूइश कम्युनिटी के लोग हैं, उनमें एक डर पाया जाएगा, ख़ासतौर पर अमेरिका में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, जर्मनी में, मैनचेस्टर में आज हमला हो गया ना, आज यौम कपूर के दिन, तो इस तरह के जगहों पर खतरा पाया जाएगा और अपने सिक्योरिटी को बढ़ाने की लोग कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए जो अटैकर्स होते हैं वो नहीं देखते, वो कहीं ना कहीं अटैक करने की कोशिश करते हैं और अपने मकसद को पूरा करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ये होता है कि मरते ना करना, क्या ना करते, अपनी उस चीज़ को हासिल करें जो वो चीज़ लेना चाहते हैं। अब मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम पूरे का पूरा जो यूरोप है वो परेशान है, खासतौर पर जो सैनिगॉग्स हैं वहाँ पर लोग बहुत परेशान है कि कहीं खुदा ना ख्वास्ता वहाँ पर भी हमले ना हो जाएं और जो लोग हैं उनको मारा ना जाए, क्योंकि हमास एलिमिनेट होने के बहुत करीब है। और अगर हमास ने एलिमिनेट होना है तो आई थिंक उससे पहले वो जो हमारे पास इंडिकेशन आ रही है वो कुछ ना कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगी, ताकि उसको मोर इंपॉर्टेंटली वो लेवरेज मिल सके जो वो लेना चाहती है। आज जो है वो 2 अक्टूबर है, 7 अक्टूबर को 2 साल हो जाएंगे गज़ा पे, इसराइल और गज़ा की जो लड़ाई चल रही है उसको तकरीबन जो है कुछ दिनों में जो है वो 3-4 दिनों में 2 साल हो जाएंगे। और इन 2 सालों में 75,000 पीपल गॉट डाइड इन गज़ा, जेनोसाइड जारी है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो हमास भी जो है वो इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, इसको गोरिल्ला टैक्टिक्स कहते हैं, या इसको आप कह सकते हैं कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहते हैं, कि वो डायरेक्टली तो नहीं लड़ पाएंगे लेकिन वो इनडायरेक्टली इस तरह के नुकसान पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। मैं 5 मिनट बाद दोबारा आ रहा हूँ लाइव। मैनचेस्टर में जो हुआ मैं उस पर बात करूँगा कि मैनचेस्टर में जो स्टैबिंग हुई है थोड़ी देर पहले सैनिगॉग पे, ये कैसे स्टैबिंग हुई है और हमारे पास अब तक क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है, क्योंकि ये चैनल है ब्रेकिंग न्यूज़ का। आपके सवालात के जवाब रात 9 बजे वाले शो में मैं आपको दूंगा, क्योंकि रात 9 बजे वाले शो में हम 2 घंटे लाइव रहेंगे। लेकिन प्लीज़
हमें आप लोग जो है वो हमारे जैज़ कैश पे हमें सपोर्ट कीजिएगा। ये हमारा जैज़ कैश का अकाउंट है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अब तक 1,500 लोग इस वीडियो को देख चुके हैं सिर्फ 15 मिनट में, तो आप लोगों का प्यार बहुत है हमारे साथ। लेकिन ये न्यूज़ चैनल है तो हम हर खबर को ब्रेक करते हैं। प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिएगा हमारे जैज़ कैश पे। इसका नंबर है जैज़ कैश अकाउंट का 0349057765 और हमारा जैज़ कैश का जो अकाउंट है उसका नाम अली महमूद है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलता हूँ आपसे 10 मिनट के बाद, क्योंकि मैनचेस्टर में